रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा फिर एक वीडियो के साथ में हाजिर हैं। साथियों, आज हम जो वीडियो बनाते हैं मोटिवेशनल के बारे में बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ जानने के लिए बहुत आपको आगे आना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आज हम लोग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा वाई क्या है, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझना नहीं चाहते हैं। आपके पास में किसी आदमी ने बोल दिया कि रसगुल्ला खट्टा होता है तो आप उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ भाई वो रसगुल्ला खट्टा होता है, लेकिन जब तक आप उसका स्वाद नहीं लोगे तब तक आप ऐसे ही समझते रहोगे कि रसगुल्ला हमेशा खट्टा होता है। जब उसको आप खा के देखोगे तो शायद है कि आपको ऐसा लगेगा कि रसगुल्ला खट्टा होता ही नहीं है। तो साथियों, कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि आप आइए और राइट एजुकेशन के साथ में काम कीजिए। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि एक बार फोर्ड कंपनी के डायरेक्टर हेनरी फोर्ड के ऊपर किसी ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। तो जब मुकदमा कर दिया तो जजों ने उनको बोला कि भाई आपके लिए ऐसा ऐसा बोला गया है। तो हेनरी फोर्ड ने एक शब्द बोला कि मैं अपने माइंड में कभी कचरा वो नहीं रखता हूँ और मैं सिर्फ एक ही चीज़ रखता हूँ जो इन सवालों के जवाब आपको कोई भी 5 मिनट में दे सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो भी आपने सवाल किए हैं इसका जवाब हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति है जो इसका जवाब 5 मिनट में दे देगा। तो मेरे को ये चीज़ जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे को राइट एजुकेशन के साथ में जो लोग ऐसी बात पे बोलते हैं, और वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि हेनरी फोर्ड की वो लाइन आज भी मेरे को याद है कि हमें माइंड में कचरा नहीं रखना है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। और नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा एक वीडियो के साथ में फिर हाजिर हूँ। साथियों, एक चीज़ मैं फिर आज आपसे कहने चाह रहा हूँ कि आपको पैसा चाहिए या बहाने। अगर आपको पैसा कमाना है तो बहानों को छोड़ना पड़ेगा, और बहाने बनाने हैं तो फिर आपके पास पैसा नहीं होगा। और दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ में मैं एक चीज़ और एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। एक दौड़ाचार नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था धरा। धरा एक पतिव्रता स्त्री थी और एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके घर पे आए और धरा से ये कहा कि मेरे को भोजन का प्रबंध कीजिए। लेकिन धरा के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो धरा के घर में जब कुछ भी खाने के लिए नहीं था तो धरा एक बनिया की दुकान पे जाती है और सामान खरीदने के लिए, पर बनिया की नीयत धरा के ऊपर बहुत गलत थी। तो साथियों, जब धरा के ऊपर बनिया की नीयत गलत थी तो बनिया ने जब धरा का आंचल देखा तो उस बनिया की नीयत खराब हो गई और बाद में उसी गरीबी के कारण धरा को अपना एक स्तन बेचना पड़ा। और गरीबी में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, कोई किसी का घरवाला नहीं होता, कोई किसी का बोहारी नहीं होता, परिवारी नहीं होते, हितकारी नहीं होते। गरीबी अगर आपके ऊपर है तो गरीबी वो दुख है साथियों कि शायद है कि आपका रिश्तेदार भी आपका उस टाइम रिश्तेदार नहीं होगा। जिस दिन आपके पास में पैसा होगा तो और जो दूर का रिश्तेदार है वो भी आपके पास में होगा। लेकिन साथियों, एक चीज़ फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग गरीबी मिटाने वाला ही तो बिजनेस है। तो इसको करने में क्या दिक्कत है आपको? भाई राइट एजुकेशन लीजिए, राइट एजुकेशन पर काम कीजिए। आप जिंदगी भर बहाने बनाते रहिए, आज मेरे सिर में दर्द है, कल मेरे को बुखार हो गया, परसों मेरे को ऐसा हो जाएगा। भैया, मैंने इससे पहले एक वीडियो शूट की थी मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय के ऊपर, उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखना। और मैं एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा आपसे कि साथियों, आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि आपको गरीबी के सहारे जीना है या अमीर बन के कुछ दिखाने के लिए आए हो। अगर आप अमीर बन के कुछ दिखाने के लिए आए हो तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बार ज़रूर करें। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, ना आपके परिवार का सदस्य आपका होगा, ना आपका कोई भी रिश्तेदार आपका होगा। गरीबी क्या चीज़ है? गरीबी का दुख उन लोगों से पूछो जो झोपड़ियों में सोते हैं। भाइयों, रात को खाने का इंतजाम हो जाता है, सुबह का कोई भरोसा नहीं, सुबह खा लिया शाम का कोई पता नहीं। हम आपसे आज भी कह रहे हैं कि अगर आप 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को देते हो तो आने वाले टाइम में शायद है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति को लगता है कि मैं और कहीं सफल नहीं हुआ, उसको एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए और वो निश्चित ही सफल होगा। अब रही बात इस बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं चले जाते हैं। भैया, अगर आप सबको अमृत भी पिलाओगे ना तो लोग सब अमृत भी नहीं पिएंगे, क्योंकि लोगों की माइंड सेट ऐसा हो रखा है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे गलत है,
मेरे साथ में गलत करेंगे, मेरे को गलत चीज़ पिला देंगे। भाइयों, शराब को लेने के लिए लोग ठेका पे जाते हैं और दूध वाला घर घर आके आपको दूध दे के जाता है। ऐसा क्यों? गलत चीज़ की वैल्यू इसीलिए हमेशा है और हमेशा बनी रहेगी। आपको अपना माइंड सेट के साथ में आपको अपना काम करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल सोच लेनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। आज लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो सारा सुख देता है जो कि अदर कहीं, अगर आप सरकारी जॉब करेंगे, अगर आप आईपीएस भी बनते हैं तो आपकी तनख्वाह लिमिट की रहेगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो सारा कुछ प्रोवाइड कराता है, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराएगा कि आपको आने वाले टाइम में आपको पैसे की कमी नहीं खलने देगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अब बाकी आपकी मर्जी है भाइयों कि अगर आप गरीब बन के जीना चाहते हैं या अमीर बन के जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अब लोग बाग ये इसलिए कहते हैं भैया उनको दुख होगा, इस काम को आप करोगे सफल हो जाओगे तो उनको दुख होगा जिनको आप सलाम ठोकते थे, जिनके लिए आप 12 घंटा 14 घंटा काम करते थे, उनको इस चीज़ की बहुत बड़ी तकलीफ होगी। आपको ये बात आज फिर मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि आइए और राइट एजुकेशन के साथ में माइंड सेट लगा के 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए और आने वाले फ्यूचर को अपना अच्छे से बनाइए। और